माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नक्सलवादी गतिविधियों में लिप्त, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त कहे जाने वाले और एनआईए की जांच के दायरे में जो थे बारबरा राव, जिनको भीमा कोरेगांव कांड में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें स्वास्थ्य का हवाला देकर मुक्त कर दिया गया, जमानत दी गई। हमें उसका कोई विरोध नहीं है। भीमा कोरेगांव कांड में सैकड़ों वर्षों से, 200 वर्षों से वहां पर 1 जनवरी को, जिन्हें आज राजनीतिक पार्टियां दलित कहती हैं, ऐसे समुदाय वहां लाखों की संख्या में एकत्रित होकर अपने पूर्वजों की स्मृति में वहां पर एक उत्सव मनाते हैं। वहां घटनाएं चाहे जो भी हुई हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और बारबरा राव जी को जो जमानत दिया गया, उसके लिए भी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों के आधार पर उन्हें बेल दिया गया, क्या वही की वही परिस्थितियां परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के ऊपर लागू नहीं होती है? अगर बारबरा राव जी को स्वास्थ्य के आधार पर बेल दिया जा सकता है, जिनके ऊपर एनआईए का शिकंजा कसा हुआ है, एनआईए के सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि इनके ऊपर देशद्रोही गतिविधियों के आधार पर इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इन्हें जमानत देना खतरे से खाली नहीं। ये एनआईए का स्टेटमेंट है, एनआईए के द्वारा जो दलील दी गई, लेकिन उस दलील को भी स्वीकारा नहीं गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उनको बेल दी गई। हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का रिकॉर्ड देखिए आप, पिछले 50-60 वर्षों से जिन्होंने इस देश को जोड़ने का काम किया, एक भी नेता, एक भी राजनीतिक दल ये दावा नहीं कर सकता कि उनके किसी भी एक नेता को देखकर किसी एक व्यक्ति ने भी पान मसाला छोड़ा। चाहे आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय हो, चाहे गृह मंत्री महोदय हो, वो भी ये दावा नहीं कर सकते कि उनका कोई स्पीच सुनकर किसी ने व्यसन छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है सरकारी लेवल पर करोड़ों करोड़ों की तख्तियां लगाई जाती है व्यसन छोड़ो अभियान के तहत, लेकिन कितने लोग व्यसन छोड़ते हैं सरकार जानती है। कितने लोग मांस छोड़ते हैं सरकार जानती है। कितने लोग संयम का रास्ता लेते हैं सरकार जानती है। कितने लोग इनकी बातों को स्वीकार करके राष्ट्र की सेवा के लिए, सनातन संस्कृति की सेवा के लिए आगे आते हैं सरकारें जानती हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि इनके द्वारा कार्य नहीं हो रहा है, होता होगा, लेकिन अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, सलमान खान को 24 घंटे के अंदर बेल मिल जाता है। लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने के बावजूद काला हिरन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि नहीं नहीं, सलमान खान ने मेरी हत्या नहीं की थी, मैं स्वयं आत्महत्या किया था, मैं उसके बंदूक के सामने आ गया था, उसने मुझे गोली नहीं मारी थी। ऐसे लोगों को बेल दे दिया जाता है तो प्रश्न उठता है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है। भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत की कानूनों को बदलो, इन कानूनों के तहत लाखों लाखों निरपराधी जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें मुक्त करो। लेकिन सरकार के कान में जूनी रेंग रही है। अगर मानवता के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर 82 साल के बारबरा राव जी को बेल दिया गया, मैं जी लगा रहा हूं, क्योंकि हमें परम पूज्य बापू जी ने सबका सम्मान करना सिखाया है। एक बात आपको और कह दूं, जिन्हें दलित, पिछड़ा, आदिवासी समझती है राजनीतिक पार्टियां, परम पूज्य बापू जी की दृष्टि में अगर आप देखें, बापू जी के करोड़ों करोड़ों साधक इस देश में रह रहे हैं, पूरे विश्व में रह रहे हैं। कभी आप उनको पूछिएगा परस्पर में कोई भेदभाव है?
कभी नहीं। उनके अंदर जातिवाद भेदभाव कुछ नहीं। परम पूज्य बापू जी के लाखों लाखों दलित कहने जाने वाले साधक, आदिवासी कहने जाने वाले साधक सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन बापूजी ने उनको कभी कोई दलित शब्द का उपयोग नहीं किया, कभी आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं किया। उनको बापूजी ने अपना हृदय का टुकड़ा समझा है। बापूजी ने सदैव कहा है कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये सारे के सारे लोग मेरे हैं। और सबको बापू ने स्वीकार किया है, सबको मंत्र दीक्षा दी है, एक समान एक साथ बैठाकर भोजन कराया है। उनके भीतर जातिवाद का जहर नहीं खोला, जैसा कि नेता लोग घोलकर अपनी सत्ता बचाते हैं। बापूजी ने पूरे देश को एक किया है। बापूजी ने सनातन धर्म को एक किया है। जो लोग आज करोड़ों की संख्या में मांस, मदिरा, पान मसाला, गुटखा, असंयम का शिकार होकर करोड़ों युवा जो आज दिग्भ्रमित हो रहते हैं, उनको बापूजी ने संगठित किया। बापूजी ने उसको संस्कार दिए, संयम दिया, सदाचार दिया और सबके अंदर भाईचारा का निर्माण किया। जाति क्या होता है? जिनको राज सत्ता का मोह हो वो लोग जातिवाद के झगड़े कराते हैं, ये जग जाहिर बात है। और उस जातिवाद के बंधन को बापूजी ने तोड़ दिया। बापूजी ने सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों को स्वीकार किया। आप विचार करिए, जिन्हें आप दलित शब्द का उपयोग करते हैं वो दलित नहीं है, बापूजी की दृष्टि में वो परमात्मा के अंश है। अगर वो सारे दलित जो बापूजी से जुड़े हुए हैं लाखों की तादाद में, अगर वो आपके खिलाफ में खड़े हो जाएं तो आपके कुर्सी में आग लग सकता है। आज जिन्हें आप आदिवासी कहते हैं, देश के लाखों लाखों आदिवासी साधक भाई अगर एकजुट हो जाएं तो आपकी सत्ताओं को उखाड़ के फेंकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो जातिवाद का जहर आप लोगों ने फैलाया है, वो जातिवाद के जहर को बापूजी ने अमृत का, अपने सत्संग के अमृत का सिंचन करके उन सारे जाति के बंधनों को तोड़कर लोगों को भारत के लिए जीना सिखाया है, सनातन धर्म के साथ जोड़ा है। आप ऐसे लोगों को, बापू जैसे महात्माओं को, ब्रह्मज्ञानी संत को, जिन्होंने मानवता के लिए इतना बड़ा कार्य किया हुआ है, ऐसे लोगों के जीवन को आप क्यों समाप्त करने के लिए पीछे पड़े हैं? याद रखिएगा, रावण के राज में भी बहुत बड़ा विकास था, सोने की लंका थी। आप अपने जीवन काल में यह नहीं कर पाएंगे। कंस के जीवन काल में भी उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। ये स्वयं को तो बड़े स्वतंत्र समझते थे, स्वयं को स्वतंत्र समझने के बावजूद वो सबसे बड़े गुलाम थे, क्योंकि वो मन को नहीं जीत पाए थे। परम पूज्य बापूजी ने करोड़ों करोड़ों साधकों के अंदर मन को जीतने की कला का विकास किया है। इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता दिवस यदि आपको मनाना हो तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को मुक्त करिए, उनसे द्वेष न करिए। दुर्योधन कृष्ण से द्वेष कर रहा था, भगवान कृष्ण से द्वेष कर रहा था। उस समय तो कृष्ण दो हाथ वाले ही थे और चला था बांधने शांति दूत कृष्ण को। द्वेषवश क्या बांध पाया था? बांध पाया था? नहीं बांध पाया था। याद रखिए, आप जो कर रहे हैं, भारत की न्याय प्रणाली जो कुछ भी कर रही है, चाहे जो भी सांठगांठ हो, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, भारत के लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। आज करोड़ों करोड़ों साधक, वो केवल साधक नहीं है, वो भारत के नागरिक भी हैं। उसमें लाखों आदिवासी साधक हैं, लाखों लाखों दलित साधक हैं, लाखों लाखों ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सभी जातियों के साधकों को मिलकर ये 5 करोड़ साधक हैं। आप कहते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि ये लोग कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं दिखते नहीं है रोडों पे। इनको रोडों पे दिखाने की आदत नहीं डाली गई है। इनको संयम का पाठ सिखाया गया है, राष्ट्रभक्ति सिखाई गई है, सनातन धर्म का सम्मान सिखाया गया है। और बापूजी, ये हमारा देश है, भारत भूमि हमारी है, यहाँ की संपदा हमारी अपनी है। हमारे देश में अराजकता फैलाना बापूजी ने नहीं सिखाया है, इसलिए बापूजी के साधक शांत है। लेकिन याद रखिएगा, यदि साधक संकल्प करने लग जाए, जो उन्हें परम पूज्य बापूजी के द्वारा मंत्र दीक्षा में मिला है,
वो मंत्र को उपयोग करने लग जाए, केवल कुछ प्राणायाम करके, तो आप देखिएगा तख्ताएं बदलने में, सत्ताओं को बदलने में देर नहीं लगेगी। धर्मानंद जैसा सम्राट उखड़कर कहां नष्ट भ्रष्ट हो गया। एक चाणक्य, निहत्थे चाणक्य ने अपने शिष्यों को खड़ा करके धर्मानंद की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया था, सिकंदर को दूर भगा दिया था। ऐसे ही आपकी सत्ताएं यदि केवल अहंकार के बस होकर केवल एक राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रहे हैं परम पूज्य बापूजी को, तो आप देखिएगा आपकी कुर्सी तो केवल 5 साल के लिए, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं, आप यशस्वी हो। परम पूज्य बापूजी के आशीर्वाद से आप प्रधानमंत्री हुए हैं। बताइए ऐसा कोई महात्मा है कि केवल ललकार दे कि मैं आपको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं और वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए? कोई साधारण सी बात है? 100 मीटर के ऊपर से हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उनका बाल बांका नहीं होता, कोई साधारण सी बात है? सारी राजनीतिक पार्टियां मिलकर भी, पैसे देकर भी ऐसी इतनी पब्लिक नहीं इकट्ठी कर सकती जितना कि परम पूज्य बापूजी के दर्शन के लिए लोग अपने स्वयं के खर्चे से लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई साधारण व्यक्ति होगा? आपको हजारों कमांडोज की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। क्यों? लोकतंत्र का सम्राट इतना भयभीत क्यों? क्या इसे लोकतंत्र कहते हैं? महात्मा गांधी के पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं रहती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी तो कोई सिक्योरिटी नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि वो लोक नायक थे, लोगों के नेता थे। परम पूज्य बापूजी पाकिस्तान जाते हैं और सत्संग करके आते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं। गांव गांव घूमते हैं, पाकिस्तान की गलियों में घूमते हैं, नगरों में घूमते हैं, मस्जिदों में सत्संग करते हैं, हरिओम का गुंजन करते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई आतंकवादी हमला नहीं होता है। आप कैसे तुलना करोगे बापूजी की? किससे तुलना करोगे बापूजी की? निहत्था कृष्ण पूरे कौरवों पर भारी पड़ता है, याद रखिएगा। कृष्ण ने महाभारत में हथियार नहीं उठाए थे। ऐसे ही आज बापूजी कारागार में शांत बैठे हैं, लेकिन वो शांत नहीं है, याद रखिएगा। आज देश में जो कुछ भी हिंदुत्व की लहरें आ रही हैं, उसके पीछे ऐसे महात्माओं का, ऐसे योगियों का हाथ है, उनका संकल्प है। आपको इसलिए कुर्सी पर बैठाया है। आपकी राजनीतिक पार्टी को गुजरात में कितना समर्थन है परम पूज्य बापूजी के साधकों का। 50 वर्षों में बापूजी ने गुजरात में आपको स्थापित करने के लिए, आपकी पार्टी को स्थापित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है? क्यों आप उनसे द्वेष करते हैं? 9 साल तक किसी निरपराध संत को आपने जेल में बंद किया हुआ है। इसी से आपके छद्म हिंदूवादी चेहरा बेनकाब हो जाता है। कृपया ऐसा न करें। गुजरात का इलेक्शन आ रहा है, अन्य राज्यों में भी इलेक्शन आ रहा है। बापूजी के साधकों को रोड पे उतरने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो संकल्प करेंगे, आपके तख्ताओं को बदलते देर नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।